हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका की राहें। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जहां होंगे अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। सो फ्रेंड्स, कल है करवा चौथ। तो कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? अब जब तक ये व्लॉग जाएगा तब तक तैयारी हो गई होगी ऑलमोस्ट। मुझे लगता है पूजा भी सबका हो गया होगा। कैसे करते हैं आप लोगों के? हम लोगों के यहाँ मॉर्निंग में पूजा करते हैं। कल करेंगे हम लोग मॉर्निंग में। तो मैं मेहंदी लगा चुकी हूँ, देख सकते हैं। खुद से लगा ली एक हाथ का। यहाँ पे लिखा भी मैंने करवा चौथ। तो एक हाथ लगा लिया, दूसरे हाथ में सिर्फ नुए करेंगे, फिर फिंगर टिप्स करूँगी सिर्फ, क्योंकि खुद से लगता नहीं है ना दोनों हाथ में, इसीलिए। और यहाँ पे ये एक बनी हुई है बहन जी को, देखो गुस्से में भरी हुई, क्योंकि मुझे भी मेहंदी लगानी है। क्या बोलो बोलो। इनको भी मैडम को मेहंदी लगाना था। मैं एक काम करूं, खुद का लगाऊं, इसका लगाऊं, क्या करूं? तो बहुत टाइम। तो कैसी चल रही है सबकी तैयारी? सब नई नई साड़ियाँ लेके आए होंगे, मेहंदी लगवाए होंगे, शॉपिंग किए होंगे। भाई हम लोगों के तो सफाई से फुर्सत नहीं मिलती है, तो काहे का फेशियल करवाए, काहे का कुछ करवाएंगे भाई? घर को साफ करे या थोबड़ा। तो चलिए, कल फास्ट है सभी का, सभी को हैप्पी करवा चौथ। चौथ माता सबका सुहाग बनाए रखे, सबको तंदुरुस्त रखे, मन दुरुस्त रखे, एकदम खुश रखे। मेहंदी लगाने का फायदा, पतिदेव के हाथ से खाना खाने मिल रहा है। काश ये मेहंदी रोज लगी जाए। The next day. तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी को हैप्पी करवा चौथ। हो गई हूँ मैं नहा धो के रेडी। कॉटन सूट ही पहना है क्योंकि सारा काम करना है। और मैं फ़िलहाल लगाई हूँ नेल पेंट ताकि ये सूख जाए थोड़ा। और फ्रेंड्स देखिए ना, मेरा मेहंदी रचा नहीं। ना मेरी सास मुझे प्यार करती है, ना मेरा पति मुझे प्यार करता है। आप ही लोग बताइए, मेहंदी रचा हुआ है? कहते हैं कि मेहंदी रचता है इसका मतलब प्यार करते हैं, लेकिन मेरा मेहंदी तो रचा ही नहीं। क्या करूं मैं? ये मैं खुद से लगाई मेहंदी, देखिए ऐसा रचा है। यहाँ पे हम नाम लिखे हैं अपना, रानू और नीरज। सो हमारा निकनेम, मेरा निकनेम रानू है, आज आप लोगों को पता चल जाएगा। और कैसा लग रहा है? खुद से लगाई एक छोटी सी कोशिश। लगवाने का बहुत मन था लेकिन नहीं लगवाया, क्योंकि घर की सफाई और आगे बहुत कुछ करना है, इसीलिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बैठ गए हम तैयार होकर पूजा करने के लिए। इधर मम्मी बैठी हैं और इधर मैं। तो हम लोग के यहाँ सुबह ही होता है, बहुत लोगों के यहाँ शाम को होता है ना, कथा कहानी शाम को सुनते हैं। हम लोगों के यहाँ मॉर्निंग में ही सुन लेते हैं और शाम को सिर्फ चाँद दिखते हैं, उस टाइम चाँद की पूजा करके और अर्घ करते हैं। तो अभी देखते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं पूजा। इसमें ज़्यादा तैयारी वगैरह नहीं रहती है इस टाइम। शाम को हम लोग मीठा वगैरह बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूजा की तैयारी में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। एक पाटक पे गणेश जी, जो कि हम लोग हमेशा बना के रखते हैं, तो इस तरह से गेहूं के कुछ दाने रख के उसके ऊपर गणेश जी को विराजमान करते हैं, क्योंकि उनको साक्षी रख के हम कहानी सुनते हैं चौथ माता की। और फिर जो एक कलश रखते हैं जो रात को अर्घ देने के लिए काम आता है, लेकिन हम लोग सुबह भी अर्घ देते हैं और शाम को भी अर्घ देते हैं। और फिर ये एक करवा था जो हम लोग बायना निकाल के अपनी सासू माँ को देंगे हम। तो उसमें अंदर में गेहूँ रखा था, ऊपर से चीनी रखा था और पैसे रखे थे कुछ। उसके बाद फिर हम लोग पूजा कर लिया गणेश जी का। और मम्मी हमको टीका कर दी, तिलक कर दी। फिर हम लोग को मम्मी जैसा जैसा बताई मैं करती गई, क्योंकि भूल जाते हैं यार, सच बताती हूँ, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है। मम्मी को भी तो हम लोग किताब में देख के कर लेते हैं जो भी रहता है। फिर 13 दाने गेहूँ के लेते हैं, 13 ही टिक्की देते हैं। वो करके हम लोग दोनों सास बहू कहानी सुन लिए। कहानी में तो आप लोग सबको ऑलमोस्ट पता होगा कि ये भाई बहन की कहानी में आती है। शुरू भाई बहन की कहानी से होता है कि बहन से बहुत प्यार करते थे, भाई उनके बिना खाते नहीं थे। तो वो करवा चौथ का व्रत रखी, शादी हुआ तो, लेकिन भाई माने नहीं, फर्जी चाँद निकाल के दिखा दी। उधर के हस्बैंड की डेथ हो गई। फिर वो 12 महीने ऐसे करके करी, तो फिर उनके पति जिंदा हो गए, चौथ माता उनके ऊपर कृपा करी। तो वो कहानी ख़त्म हुई। फिर जो ये बायना निकालते हैं उसको हम लोग 7 बार घुमा के, उसके बाद फिर मैं उठ के यहाँ पे मेरी सासू माँ को देखे, आप पाँव छू के उनका आशीर्वाद ले लिया। और यहाँ हमारी पीहू की मस्ती कभी ख़त्म नहीं होती है, देख सकते हैं आप लोग। हम आ गए हैं अपने राज ठिकाने पे। यानी कि किचन। पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। सो गई थोड़ी देर, फिर थोड़ा इधर का काम करना था थोड़ा बहुत, तो वो सब करने चली गई थी।
और अभी शाम को हो गया, आधा घंटा मुझे किचन में घुसे हुए, थोड़ा बहुत तैयारी कर ली। अब सोची चलो आप लोगों को शूट कर लूँ थोड़ा सा, तो दिखाती हूँ क्या क्या बना रहे हैं। आप लोग भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग क्या क्या बनाते हैं। नेल पेंट भी लगा लिया था मैंने मॉर्निंग में। पूजा तो हम लोग कर ही लिए थे। बहुत लोग अभी शाम में मैं देख रही हूँ बालकनी से इतने सुंदर सुंदर रेडी हो के जा रहे हैं नीचे, अच्छा लगता है। खैर हम लोग भाई अब दिखाती हूँ आप लोगों को, बनाते बनाते ही हो जाएगा। बन रहा है हमारा दाल बनेगा। और इधर मैं बना रही हूँ दड़े, आटे के दड़े हैं। आटे में ना ये देखो, आटे में ना थोड़ा सा घी डाल के और अच्छे से कड़ा कड़ा आटा लगा के और इसको ऐसा दड़े बना के और सेक लिए, फ्राई कर लिए। तो इससे क्या होता है ना कि इसका हम लोग बनाएंगे चूरमा। तो कैसे बनेगा चूरमा, अब इसको ठंडा होने देंगे अच्छे से। मैं आटा लगा ली हूँ, रोटी पूरियाँ भी बनाऊँगी और सब्जी की तैयारी भी कर रही हूँ। तो दोनों तीनों काम एक साथ कर ले रही हूँ ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए फटाफट। सच बताऊँ भूख का एहसास नहीं हो रहा है, प्यास लग रही है। और किचन के पास खड़ी रहो तो और ज़्यादा प्यास लगती है ना गर्मी से, तो इसीलिए सोच रही हूँ जल्दी जल्दी बना लूँ, उसके बाद फिर थोड़ा बैठ जाऊँ। और फिर जाएंगे जब चंदा मामा निकलेंगे, तो पता नहीं आज चंदा मामा भी कब निकलेंगे, वो भी भाव खाएंगे ना थोड़ा सा। आजा रे आजा चंदा, आजा आजा चंदा मामा। तो हमारे यहाँ राजस्थानी दाल चूरमा, भाई हम लोग राजस्थानी है तो दाल चूरमा तो बनेगा ही। चूरमा बनाते हैं, ज़रूरी होता है जमाने के लिए मीठा कुछ भी, तो चूरमा बना लेते हैं। बच्चों को भी पसंद है ये वाला। नॉर्मली मैं बनाती हूँ ना तो पूरी तवे पे रोटी सेक के उसका बनाती हूँ, लेकिन ये वाला बनाती हूँ उसमें कि बच्चे को शौक रहता है और बहुत अच्छा लगता है। ये दड़ा वाला ना, इसका दड़े का बोलते हैं हम लोग, तो बहुत अच्छा लगता है और महीन महीन एकदम बनेगा। मैं आप लोगों को दिखाऊँगी इसके साथ दाल, एकदम मस्त छौंक वाली दाल, और मज़े करेंगे, इंजॉय करेंगे। बनना ही है, ज़रूरी है भाई, क्यों नहीं। व्रत हमारा है, बना के हम ही खिला रहे हैं। बन गई है गरम गरम फूली फूली पूड़ियाँ। रेडी कर दी हूँ पूड़ी ताकि सब खाए ना, तो फिर ऐसा ना हो कि मैं लेट हो जाता है। हमेशा मैं गरम ही बनाती हूँ, लेकिन इस बार उतार के रख दी हूँ बना। आती हूँ ना नीचे से अर्घ वगैरह दे के, तो उसके बाद फिर मन नहीं करता है। उसके बाद ऐसा लगता है बस सबको खाना खिला दूँ, पतिदेव को खिला दूँ, मैं खा लूँ और चाय पी लूँ वैसा होता है। तो इसीलिए आज बना के रख दिया। देखते हैं, सब पतिदेव का ही है कि वो खाएंगे कि नहीं उतरी हुई पूड़ियाँ, लेकिन ठीक है। और इधर मैं ये चूरमे के लिए दिखाती हूँ। चूरमे के लिए ना ये इसको ठंडा करने के लिए टुकड़ों में तोड़ के रख दिया था। टुकड़ों में तोड़ा इसलिए ना ठंडा भी हो जाएगा, पीसने में ना इसको मिक्सी में भी डालेंगे तो अच्छा रहता है। तो चलिए इसको पीसते हैं और सब्जी भी बनाते हैं। तब तक दाल रेडी हो गया है हमारा। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैंने चूरमे को पीस लिया है। मैंने छाना नहीं है, बहुत लोग पहले बनाते थे ना तो वो उसको छानते भी हैं, अभी भी बनाते हैं बहुत लोग, चलनी से एकदम महीन महीन वाला अलग निकाल के एकदम पाउडर जैसा, लेकिन उतना भी महीन अच्छा नहीं लगता हम लोगों को। तो बस मैंने अच्छे से लेकिन एकदम महीन पीस लिया है, बारीक, देख सकते हैं आप लोग। अब इसमें मैं क्या करूँगी, मैंने चीनी और इलायची के कुछ दाने साथ में ही पीस लिए हैं, इनको मिक्स कर दूँगी। और साथ में डालेंगे, मारवाड़ी है भाई, बिना घी के काम नहीं चलता, और चूरमे में तो घी नहीं जाए तो मज़ा ही नहीं आता। तो अच्छा से घी डालेंगे और करेंगे अब इसको अच्छे से मिक्स। फ्रेंड्स यहाँ पे रेडी हो गया है मेरा चूरमा अच्छे से। अब ये धीरे धीरे क्या होगा ना, ये जो चीनी है ना पे सीज जाएगी, अच्छे से एकदम मिक्स हो जाएगी, तो मस्त घुलेगा। थोड़ा चीनी रख ली हूँ ताकि अगर कम हो ना तो डाल देंगे, क्योंकि ऐसे तो मुझे लग रहा है एकदम मतलब अच्छा से चीनी डाली हूँ, फिर भी इन लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद है तो कहीं कम हो जाएगा तो वैसे। और यहाँ पर बन गया है मेरा सब्जी, जो कि है आलू और पनीर की सब्जी ग्रेवी वाली, और पूड़ियाँ भी बन गई हैं और इधर मेरा दाल भी बन के रेडी है। सो ऑलमोस्ट फाइनली मेरा डिनर रेडी हो गया है। मैं लगी थी किचन में 6:45 बजे, अभी बज रहे हैं 7:30। अब मैं जाती हूँ, थोड़ा देर शांति से बैठूंगी। और अब मम्मी का काम है, मम्मी भोग लगाएंगी कान्हा जी को। और पूजा का तैयारी तो फिर ऑलमोस्ट सुबह पूजा प्लेट किए ही थे, उसमें बस चूरमा रखना है जिमानी के लिए, तो वो रख लेंगे। अब मैं जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी और फिर जब चांद का आएगा आगाज तो चलेंगे। सो टेरिस पे हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मम्मी है, पीहू आई है पीछे पीछे। फिर तुम भी व्रत रखिए क्या? नहीं, मैं दादी के साथ आई है। हम लोग वेट कर रहे हैं चांद का। टाइम हो गया है, घड़ी में बज रहे हैं 9, तो उम्मीद है अब दिखेंगी चौथ माता, चंदा मामा, तो पूजा करेंगे। उधर सीमा भाभी और मम्मी खड़े हैं। टेरेस व्यू हमारे सोसाइटी का, डेकोरेशन लाइटिंग स्टार्ट हुई है दिवाली के हिसाब से। हा 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 हा।
तो यहाँ पटाखे के साथ हमारे चंदा मामा भी हमें दिख गए थे, देख सकते हैं छोटा सा अभी बादल से निकल ही रहे थे। और टेरेस पे हम लोग थे और भी लेडीज़ लोग सब बाद में आ रही थी धीरे धीरे। सबसे पहले हम दो पहुँचे थे, फिर आए थे और सभी धीरे धीरे। तो हम लोग पूजा किए, चाँद को जमाए, जो चुरमा थे उसके साथ तिलक किए और फिर अर्घ दिए। तो अर्घ तो दे दिए, मम्मी मेरे को टीका काट दी और फिर हम पीहू को टीका काट दी। ऐसे करके हम लोग जिमा देते हैं और जल भी देते हैं और फिर अर्घ देते हैं। तो अर्घ देते के टाइम क्या करते हैं, जो 13 दाने गेहूं के रहते हैं वो हाथ में रहते हैं और साथ में सोना का कोई छल्ला लेते हैं साथ में। तो मैं तो बहुत बदमाश हूँ, मैं पहनती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है रिंग वगैरह। तो मम्मी के हाथ में था, वो मम्मी से मैंने ले लिया था अर्घ देने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे अर्घ देते टाइम ना मैं हाथ से छोड़ी ना, तो वो छल्ला छलक के कहाँ चला गया पता नहीं। जैसे फिर यहाँ अर्घ दे लिए, अर्घ देते देते मेरे दिमाग में आया, लेकिन फिर मैंने अर्घ दे लिया कि वहीं होगा, कहाँ जाएगा। अर्घ दे के 4 फेरी देते हैं चंदा मामा को, उसके बाद धूप खाई, फिर मम्मी को प्रणाम करी और मेरी नज़रें देखो छल्ले को ढूंढ रही हैं यहाँ पे। फिर बाद में टॉर्च जला के ढूंढे सीमा भाभी और हम दोनों। तो आगे जाके, बहुत आगे जाके छलक के गिरा था, वहीं पे तो छोटा सा जगह था, मिलना ही था। फ्रेंड्स, चांद की तो पूजा कर ली है, वो देखिए वहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको, हो रहा है ना ऊपर। लेकिन मेरा चांद, मेरे पतिदेव अभी तक नहीं आए। आई एम वेटिंग फॉर हिम। आ जाओ रे, आ जाओ। ये चंदा आज टाइम पे आ गया तो मेरा चंदा लेट कर दिया, क्या ही बताऊँ। आएंगे तो थोड़ा लड़ूंगी तो सही, हक बनता है मेरा।